नमस्कार, 100 साल न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनु। अभी 24 घंटे पहले आपने एक खबर देखी होगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार कर रहे थे और उस दौरान वह मंच पर बेहोश होकर गिर गए। हालांकि उन्होंने यहां यह भी कहा कि मैं भले ही कितना भी बीमार हूं लेकिन मरने वाला भी नहीं हूं। जब तक मोदी सत्ता में है, मोदी को सत्ता से हटाने के बाद ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ इस मंच पर ये कठुआ के जिस मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे, वहां से एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का निकलकर सामने आया। हालांकि बीमार मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, नासाज है, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे की कठुआ के इस मंच पर लड़जबान लड़खड़ा जाती है और वो कह देते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तब आतंकवाद बढ़ेगा। एक बार सुनिए, खड़गे जी को कांग्रेस अगर हुकूमत में आई आतंकवाद बढ़ेगा अब नहीं पता। यह जबान लड़खड़ाई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने सच बोल दिया, क्योंकि यहां अभी जो मुठभेड़ चल रही थी जम्मू कश्मीर में, एक दिन पहले एक मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और उसे श्रद्धांजलि देते देते मल्लिकार्जुन खड़गे जो है भावुक हो गए, ऐसा कहा गया। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन क्या वाकई में असल हकीकत यही है? क्या असल हकीकत यह नहीं है कि जब कांग्रेस सत्ता में हुकूमत में थी तब भारतीय सेना के जवानों के सर काटकर पाकिस्तान के आतंकवादी ले जाया करते थे और भारत बदला लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, इस बारे में सोचा भी नहीं करता था? क्या ऐसा नहीं होता था कि जब अमेरिका, माफ कीजिएगा, जब पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद हिंदुस्तान पर हमला करता था, आप 2611 को ही ले लीजिए, और हिंदुस्तान जाकर अमेरिका के सामने रोता था, गिड़गिड़ा आता था कि साहब बचा लीजिए, हमसे छोटे से एक देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब हम क्या करें? बंगाल में अगर कुछ होता है, घुसपैठ होती है या फिर कोई भी बवाल होता है, तब कांग्रेस पार्टी नहीं बात करती बंगाल में। जब बिहार के छात्रों को पीटा जाता है तब ममता दीदी के साथ जो अलायंस में पार्टियां हैं वो नहीं बोलती। तो क्या आखिर सही बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या फिर उनकी वाकई में जुबान लड़खड़ा आई है? क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर में गठबंधन है, और गठबंधन के बावजूद ऐसा कहा गया उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि राहुल गांधी को कश्मीर में प्रचार करने की जरूरत नहीं है, कश्मीर में राहुल गांधी को आने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी जम्मू में देखें, क्योंकि जम्मू में बीजेपी मजबूत है, मजबूती के साथ बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है, वहां जाकर राहुल गांधी उन्हें टक्कर दे, उनसे सीटों को हथिया। जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देख ही लेगी, कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ ही रही है। तो एक तरफ अगर ऐसा कहा जाए कि राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला के द्वारा कश्मीर से खदेड़ दिया गया तो बहुत गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी प्रचार करी। हालांकि कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पास ऐसा कहा जा रहा है कि पैसे भी नहीं है, और पैसे मांगने के लिए वो दिल्ली आए कि साहब चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो दे दीजिए। कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो हरियाणा के चुनाव में ज्यादा व्यस्त है। तो जिस तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो आतंकवाद बढ़ेगा, क्या ये एक सच था या फिर वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे की बीमारी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से जबान लड़खड़ाई है? ये फैसला आपको करना है। क्या इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।